नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्लैक और वाइट लाइफ। तो ब्लैक और वाइट लाइफ क्या है, पहले आज हम लोग इसको समझेंगे। दोस्तों, जनरली जीवन तो हम लोग सभी कोई जी रहे हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या है कि जो जीवन हम लोग जीते हैं तो उसमें हम लोग दो तरह की ज़िंदगी कभी कभी जीने लगते हैं। एक जीवन जो सामान्य रूप से हमारा चलता रहता है और सुबह से शाम हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है और फिर नेक्स्ट डे आ जाता है। बट एक दूसरा लाइफ जो है हमारा, वो एक ऐसा लाइफ है जिससे कि एक अंदर से जो है ना, हम लोग उस लाइफ से हम लोग खुद खुद ब खुद में हमारे अंदर एक द्वंद्व चल रहा होता है। वो द्वंद्व किसी भी वजह से हो सकता है, या तो वो द्वंद्व आपके बिजनेस की वजह से हो, या तो आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ किसी से आपको पर्टिकुलरली टेंशन है, उसकी वजह से वो द्वंद्व आपके भीतर हो, या फिर किसी जॉब में आप हैं उसकी वजह से आप में जो है वो द्वंद्व चल रहा हो, या फिर किसी बिजनेस में हो। तो जॉब, बिजनेस, सोसाइटी, या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, इन सभी जगह पे जहाँ कहीं पे भी आप हैं तो एक भीतर ही भीतर एक आपका द्वंद्व चल रहा होता है। और ये द्वंद्व ही जो है ना, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको जो है वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जो है वो लेके चला जाता है। तो आखिर ये द्वंद्व, कुछ कभी कभी तो कुछ द्वंद्व जो चलता है या भीतर में आपकी कुछ बातें चल रही होती हैं, तो हो सकता है कि वो बातें एक सामान्य सी बातें हो तो वो हम लोग शेयर कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग एक ब्लैक लाइफ जीने लगते हैं तो वहाँ पे जो द्वंद्व हमारे भीतर चलता है, तो कुछ बातें ऐसी हो जाती है ज़िंदगी में जिसे हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इन बातों को अगर हम किसी से शेयर करते हैं या अपने भीतर की पर्सनल बातों को अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि बात जो है, जो आज सामान्य रूप से चल रही है, वो थोड़ी सी असामान्य हो जाए, या लोग असहज हो जाए, या मैं खुद भी असहज हो जाऊं। तो वैसे में लोग उसको मतलब डिस्प्ले करने में खुद में जो है ना असहजता फील करते हैं। तो जब आप वाइट लाइफ जीते हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है। या फिर ये जो ब्लैक लाइफ है, हो सकता है आप नशा पान की वजह से आप किसी गिरफ्त में आ, किसी एडिक्शन की वजह से कोई गिरफ्त में आ जाए। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है ना, अलग अलग सिस्टम की वजह से, अगर आपके भीतर किसी तरह का द्वंद्व चल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल स्पेशल होने वाला है। क्योंकि अगर आप भी किसी द्वंद्व से अगर लड़ रहे हैं, वैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिन परिस्थितियों का आप कभी किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, और उस कंडीशन में आप कैसे उन सभी सिचुएशन से मैनेज करते हैं और कैसे उन सभी सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं, और हैंडल करने के साथ उस पर जो है जीत हासिल करते हैं और लाइफ को जो है कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज के डेट पे क्या है ना कि सामान्य रूप से ज़िंदगी तो लोग जीते ही रहते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन असामान्य हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग खुद को जो है ना असामान्य बना लेते हैं। और जब हम अपने आप को असामान्य बना लेते हैं, और वैसे कंडीशन में हमें खुद को संभालना कितना कठिन हो जाता है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में जब आपके पास आएगी तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि डिप्रेशन आपको जो है वो हो चुका है। क्योंकि डिप्रेशन में हमें फील नहीं होता है इमीडिएट में कि अभी हम डिप्रेशन में हैं, या मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर आप स्वयं डिप्रेशन में हैं। लेकिन डिप्रेशन धीरे धीरे क्या होता है ना कि एक सिस्टमेटिकली चलते चलते आपको भीतर ही भीतर जो है ना वो आपको खोखला कर रहा होता है। और खोखला करने की वजह भी क्या होती है कि वही सब द्वंद्व जो आपके भीतर चल रहा है और आपके अंदर जो आप युद्ध लड़ रहे हैं उन सभी बातों से, जिसे कि आप कभी किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एक ब्लैक लाइफ है, और इस ब्लैक लाइफ में आप सिर्फ अकेले होते हैं, आपकी टेंशन होती है, आपका सिचुएशन होता है, और इससे आप लगातार जो है जूझते रहते हैं। दोस्तों, आज की डेट में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं चल रहा हो। और अगर यह द्वंद्व अगर आपके भीतर चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है आप अपने आप को पूरी तरह से खोखला कर सकते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका सोचने की शक्तियाँ, समझने की शक्तियाँ, जो भी कैपेसिटी है, वर्क कैपेसिटी आप में है, जो आपका ओरिजिनल ओन टैलेंट है, इन सभी चीज़ों में जो है ना मूल रूप से धीरे धीरे कमी आना जो है वो शुरू हो जाती है। तो ब्लैक लाइफ हमारे लाइफ में इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि हम किसी भी कारण से आपके साथ हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन की वजह से ऐसा आप फंसे हुए हों, और वो सिचुएशन भी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और वैसे सिचुएशन को आप डील करने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि हमारे पास, क्योंकि मैं जो भी बातें करता हूँ बस एक अपने अनुभव के आधार पे जो है ना वो बातें करता हूँ। क्योंकि हर किसी के लाइफ में ये सिचुएशन जो है ना वो हो सकता है वो फेस करना पड़ता है। अगर आप फेस कर रहे हैं
तो आप कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, कैसे इस सिचुएशन से लड़ते हैं। क्योंकि मैंने जो लड़ने का तरीका अपनाया, मैंने इस सिचुएशन से खुद को निकालने का तरीका जो अपनाया, वो तरीका हमारा बहुत ही ज़्यादा कामगार था। और अगर आप भी इसे अपनाएंगे तो आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कामगार हो सकता है। दोस्तों क्या है कि जब कभी भी अगर आप कभी डिप्रेशन में रहते हैं या इस तरह की सिचुएशन से जब कभी गुजरते हैं और आप एक ब्लैक लाइफ जी रहे होते हैं, तो उस ब्लैक लाइफ से आपको निकलने में जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्योंकि आप डायरेक्टली कोशिश करेंगे उससे निकलने का ना, तो आप निकल नहीं पाएंगे। आप कितना भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में लगातार उन वो सब बातें जो है ना वो आपको हिट करती रहेंगी, याद आती रहेंगी, सिचुएशन याद आता रहेगा और वो बातें परेशान करती रहेंगी। तो ये सब बातें जो है ना लगातार आपको जो है ना वो डिस्टर्ब करती रहेंगी। और वैसे कंडीशन में जब आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगता है, तो आप धीरे 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 जो है ना वो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। इस सिचुएशन से लड़ने के लिए मैंने जो उपाय लगाया था, मैंने जो आइडियाज़ लगाई, मैंने जो अपने ऊपर काम किया, उसका बेस्ट ऑप्शन था वो है मेडिटेशन। मैंने 15 डेज 15 मिनट का एक चैलेंज लिया और वो चैलेंज जो है मैंने खुद पे लिया। मैं प्रतिदिन मॉर्निंग में टिल 5 o'clock मैं उठता हूँ और 15 डेज 15 मिनट का फर्स्ट फेज में मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट करके मैं उसको कंटिन्यू मैंने खुद पे पहले वर्क किया। और 15 मिनट का मेडिटेशन, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 15 मिनट का मेडिटेशन शुरुआती कुछ दिनों में तो पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं, तब 5 दिन 10 दिन के बाद जो है धीरे धीरे वो आपको पता चलने लगता है कि ये मेडिटेशन आपको जो है वो कितना फ़ायदा दे रहा है। दोस्तों, जीवन में आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, किसी वजह से हो, लेकिन टेंशन उनके लाइफ में है। और वो अब क्या है ना कि वो एक रेलगाड़ी की तरह हो गया है। बस उसमें पैसेंजर डालना है और कंटिन्यूसली वर्क करते चले जाना है। स्टेशन बाय स्टेशन स्टॉप करना है, पैसेंजर का आना जाना लगातार रहता है और लगातार वो रेलगाड़ी जो है ना वो चलता रहता है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग जो है ना वो हो गया है। लगातार हमारे दिमाग में टेंशन वो लगातार चलता रहता है और हम अपने पर्सनल डेली लाइफ में ठीक वैसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा व्यस्त, एक्सेस व्यस्त अपने आप को रखते हैं। और शाम होते होते और रात होते होते तक जब हम वापस जब सोने जाते हैं, तो दिमाग में वही सारा टेंशन जो है ना लगातार चलता रहता है। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप अचानक से अगर रात में आपकी नींद खुल गई, तो वहाँ पर भी वो टेंशन आपके पीछा जो है ना वो पीछा आपका छोड़ता नहीं है। वो रैंडमली आपके दिमाग में जो है ना वो घूमने लगता है। तो इन सभी सिचुएशन से डील करने का मैंने वही 15 मिनट 15 डेज का जो है ना वो एक चैलेंज को जो है ना मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने खुद के लिए वो चैलेंज अपने आप के लिए जो है ना मैंने वो किया। जब मैंने किया, एक बेहतरीन रिजल्ट, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो जो बिल्कुल चौंकाने वाला था। धीरे 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 हमारा जो स्ट्रेस था, वो सब जितने भी तरह की परेशानी थी जो मैं वापस ब्लैक लाइफ में हमें ढकेल रहा था, वहाँ से निकल के एक अंदर में जो पॉजिटिविटी जो मैंने महसूस किया, वो मेरे जीवन को बिल्कुल बदलने वाला जो है ना वो था। तो अगर आप भी अगर इस स्ट्रेस से हाई लेवल पे गुजर रहे हैं और एक हाई लेवल पे जाने के बाद अगर आप ब्लैक लाइफ में आ गए हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को जो है ना जितना जल्दी आप हैंडल कर लेंगे, उतना जल्दी जो है ना वो आपके लिए वो बेटर हो सकता है। आप भी अपने साथ 15 डेज 15 मिनट्स का चैलेंज जो है ना बिना एक दिन भी एब्सेंट किए आप ट्राई करें। आफ्टर 15 डेज आप खुद में जो है ना एक बदलाव महसूस करेंगे। खुद में आप फील करेंगे कि हाँ, मेरे में बहुत सारी चेंजेस जो है ना वो मैंने अभी महसूस किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक वाइट लाइफ और एक ब्लैक लाइफ। इन सभी दोनों चीज़ों में जो है ना एक डिफ्रेंशिएट और इससे डील करने के लिए जो है ना इसका प्रोसीजर मैंने अपनाया है। इस प्रोसीजर को अगर आप भी अपनाते हैं तो जीवन जो है ना वापस हमारा ट्रैक पे रहता है। वापस हम लोग जो है ना ये एक जस्ट ना एक रिफ्रेशमेंट के लिए आपको काम करता है। इससे ब्रेन को जो है ना बहुत सारा एक तो सारा मार्केट का ये जो दिमाग में बहुत सारी बातें जो भरते 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 दिमाग जो है ना एकदम बिल्कुल पूरी तरह से फुल हो जाता है। जैसे गार्बेज फुल हो जाता है ना, वैसे ही दिमाग फुल हो जाता है। और उस पर फिर ये ओवरलोड बर्डन जो लगातार आपका पीछा नहीं छोड़ती है,
क्योंकि देखिए दिमाग जो ऐसा है ना कि अगर उसे भूलने की बीमारी नहीं होगी ना, तो आप जरा सोचिए कि कोई एक मनुष्य जिसको बचपन से लेके अभी तक की बातें अगर भूलने की बीमारी ना हो, तो उस इंसान की हालत कैसी हो सकती है? कभी आपने सोचा है? जो इंसान कुछ बातें अगर भूले ना, तो ऊपर वाले ने एक सिस्टम जो हमें बना के दिया है ना कि धीरे धीरे कुछ बातों को भूल जाना, कुछ बातों को दिमाग में रखना, और वैसी डीप बातें जो है कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, क्योंकि माइंड से हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और इस सिचुएशन में अगर आप ब्लैक लाइफ जब जीते हैं तो सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड को फुल कर देती हैं। और जब पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड फुल हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग जो है ना इरिटेट होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और डिस्टर्ब होने लगते हैं। और जीवन जो हमारा ट्रैक पे चल रहा था वो बिना ट्रैक पे चलने लगता है। तो अगर आप भी इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप इसे 15 डेज़ का चैलेंज जो है ना अपने ऊपर एक्सेप्ट करें और खुद पे ट्राई करें, और आप इसे करके देखें। 15 डेज 15 मिनट्स का एक चैलेंज एक्सेप्ट करके आप इसे ट्राई करें। आपको बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट जो है ना खुद में आपको महसूस होगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसमें जितनी भी बातें भरी हुई हैं वो सारी बातें निकल कर वो बाहर चली जाएंगी, और आप खुद में एक बेटर जो है ना आप महसूस कर सकेंगे। तो ये था वाइट लाइफ, ब्लैक लाइफ एंड हाउ टू डील विथ वाइट लाइफ एंड ब्लैक लाइफ। और इन सभी से जो सिचुएशंस जो आपके लाइफ में आती हैं, तो ये चीज़ें हैं। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।